भारत संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी दिव्यजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की जो मान्यताएं हमारी संतों मनीषियों द्वारा दी गई, सत्य के द्वारा असत्य का निर्माण, संचालन, सत्य एक है, असत्य अनेक हैं, सत्य एक ही हो सकता है। इसलिए संसार में भ्रांति, भय उत्पन्न हुआ और इसी भय और भ्रांति को दूर करने के लिए शक्ति की आवश्यकता, शक्ति के द्वारा ही कार्य का संपादन होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम का जो बल है वो प्रेम है। प्रेम बल को, प्रेम को उत्पन्न किया ऋषियों ने। प्रेम को उत्पन्न करके, संशय को दूर करके सभी को समानता, असत्य को सत्य के समांतर अनुभव कराया और हमारे यहाँ श्रेष्ठ के द्वारा ही श्रेष्ठता का वर्णन हो सकता है। इसीलिए जो श्रेष्ठ है, धर्म परायण है, वही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठता का वर्णन कर सकता है। ऐसा श्रद्धा और विश्वास की मान्यताएं हमारी रहीं और इस देश में, इस धरती को धराधाम हमारे ऋषियों मनीषियों ने एक तीर्थ बना दिया। इस धरा को, ये हमारी संस्कार और संस्कृति रही है। अवशेष को विशेष करना, श्रेष्ठ करना, श्रद्धेय करना, यही हमारी परंपरा रही है। आज के स्थिति में हम तत्वों का भोग कर रहे हैं। हमारे ऋषियों ने जो तत्व उत्पन्न होते हैं वो विषमता के कारण, सत्य से असत्य जो विषम है, विषम परिस्थिति के कारण तत्व उत्पन्न होते हैं। ये सृष्टि है। इसीलिए सम जो है वो प्रकाश है। प्रकाश के द्वारा अग्नि की उत्पत्ति होती है। अग्नि ही ऊर्ध्वा गति में, परम गति में गति होती है अग्नि की। इसलिए ये जो बीज के रूप में तत्व और बीज के द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति, बीज के द्वारा ही विचार, विचारों के द्वारा ही कार्य, सबसे ज़्यादा हमारे ऋषियों मनीषियों ने आहार पर ही इसको पवित्र करने के लिए जो फल हैं, जो अन्न हैं, इन्हें अग्नि के संपर्क में लाकर, क्योंकि अग्नि के संपर्क में जो तत्व आते हैं वो अग्नि के समान पवित्र हो जाते हैं। उनमें प्रकाश और शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आहार को पवित्र करने के लिए अग्नि के संपर्क में ला करके पहले हम लोग अन्न को, फल को भून करके उनमें जो कार्बन है, कार्बनिक तत्व हैं, उनको नष्ट करके, पवित्र करके आहार लेते थे। हमारे यहाँ पवित्र करने के लिए गौ माता, तुलसी,
पीपल का पेड़ जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, प्रकृति को पवित्र करता है। यज्ञ के द्वारा प्रकृति को पवित्र करने की परंपरा मनीषियों ने दी। आहार को पवित्र करने के लिए पहले धान को उबाल लिया जाता था। जो सब्जियां होती हैं, आलू, बैगन, टमाटर, जो भी सब्जी हैं, उनको पहले अग्नि में भून लिया जाता था। उनके विषमता समाप्त हो जाती थी। विषमता समाप्त होती थी तो विचार न्यून हो जाते थे। विचार ही भ्रम और भ्रांति फैलाते हैं और शब्द को जितने ज़्यादा बोला जाए उतने ही ज़्यादा ऊर्जा का क्षय सबसे ज़्यादा बोलने में होता है। विचार कम होंगे तो व्यक्ति मौन रहेगा। मौन रहने से उसकी शक्ति क्षीण नहीं होगी, उसे बार बार आहार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो अवशेष, जो कूड़े थे हमारे देश में होते थे, उन्हें खाद बनाया जाता था। खाद बनाते समय उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती थी। दूध को मथने पर उसमें ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता था। लेकिन आज की परंपराएं जो हमारे देश में हैं, जो पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित हैं, सचिव, गुरु, वैद्य जो बोले भय आस, होय तीनों की बेग ही नाश। आज हमारे जो गुरु हैं, सचिव हैं, वो भय में रह करके बोल रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह से ही बोल रहे हैं कि जिसको समाज पसंद करता हो। श्रेष्ठ को विश्वास करके ही, उन पर समर्पण करके ही श्रेष्ठ बना जा सकता है। और जब वो हमारे अनुरूप ही बोलने लगें, जो हमें पसंद हो उसी तरह से हमसे व्यवहार करें, तो हमें श्रेष्ठ नहीं बना पाएंगे। समाज का सिरमौर हमारा संत है। संत ही समाज का निर्माण करता है। जब इस देश में श्रेष्ठता का बगान हमारा संत करेगा, जिस दिन संत ही श्रेष्ठ जनों की परिभाषा और भाषा सुनिश्चित करेंगे, उस दिन इस देश में भारत माता की जय होगा। हम लोगों ने विगत कई शताब्दियों से विज्ञान परक पश्चात सभ्यता को स्वीकार करते हुए अपने दुखों की निवृत्ति करने का उपाय करते रहे हैं। लेकिन हमें अब आकलन करना होगा कि उनके द्वारा जो मौजूदा व्यवस्था है, उसके द्वारा क्या जो मनुष्य जात की इस सृष्टि की लक्ष्य परम सुख को प्राप्त करना है, अगर हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हमें पुनः ऋषियों की जो मान्यताएं रही, परिभाषा रही, उस परिभाषा के अनुरूप इस देश में उसे स्वीकार करना होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।